हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ई आचार्य पे। तो आज हम लेके आए हुए क्लास 9th का सैंपल पेपर में आज हम लोग देखेंगे कि जो सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल दिए हुए थे, अलग अलग चैप्टर से दिए हुए हैं। तो हम अलग अलग चैप्टर से जो न्यूमेरिकल है इसको प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने से आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो ये न्यूमेरिकल का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज आपके लिए पहला सवाल। और पहला सवाल आपके सामने दिया हुआ है कि ए बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट a uniform velocity of 36 km per hour in 3 minutes. Find क्वेश्चन नंबर 1 एक्सेलरेशन, और सेकंड में दिया हुआ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। तो हमें क्या है कि एक बाइक है जो स्टार्ट से चल रही है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट दिया हुआ है और उसने वेलोसिटी गेन किया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर इन 3 मिनट में। कितने में? 3 मिनट में। तो आपके पास इसको सॉल्व करने का जो तरीका बहुत ही अच्छे तरह से पहले आप लिखोगे गिवन में। तो गिवन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, तो जो आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चे हो जाएगा आपके पास 0 और फाइनल वेलोसिटी आपके पास हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास टाइम दिया हुआ है आपके पास क्या, 3 मिनट। कितना दिया हुआ है? 3 मिनट। एक चीज का ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, क्या जो यूनिट है, यूनिट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और यूनिट को यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे, सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड बना लेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाता आपका मीटर पर सेकंड। अरे आया 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात को। फिर आपके पास ये मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को बना लेंगे क्या, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका बन जाएगा 180 सेकंड बन जाएगा। क्लियर बात यहां तक। अब आपके पास पूछा है क्या, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एक्सीलरेशन ए बराबर होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितना आया है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 10 है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आप देखोगे कितना है आपका 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे और टाइम आपके पास कितना है 180। तो ये आपके पास कितना आ गया 10 अपॉन में 180, 180 0 0 कैंसिल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास एक्सीलरेशन आपने देखा 1/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाइक फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। तो इसका जो बी पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या, हमें डिस्टेंस निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, जहां पे हम लोग देखेंगे क्या 2as, सेकंड या कह लो या थर्ड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास डिस्टेंस निकालने का हमारे पास इक्वेशन है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2 और एक्सीलरेशन आपने जो फाइंड आउट किया है 1/18 और आपके पास डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा और v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी का हम लोग स्क्वायर करेंगे और माइनस में 0 कर लेंगे। यहां से क्या आएगा, 2 के टेबल से ये 9 बार काट लोगे तो आपके पास s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर करो तो 100 और 9 यहाँ पे डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास 900 मीटर। कितना आ जाएगा, 900 मीटर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल फर्स्ट का सॉल्यूशन है, जिसमें 2 पार्ट है, एक एक्सीलरेशन निकालने का, दूसरा क्या है आपके पास डिस्टेंस फाइंड करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछे जाने का 100% चांस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये बस ट्रेवल फ्रॉम डिस्टेंस ए टू बी विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर देन रिटर्न्स बैक टू पॉइंट ए विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे है ना, एक बस है जो ए से बी तक जाती है 36 किलोमीटर पर आवर और बी से ए पे वापस आती है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जब आपके पास यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे, ए और ये है बी, जब जाते समय इसका जो स्पीड था S1 वो कितना था, वो 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। जब रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास क्या है S2, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब आपके पास डिस्टेंस ए से बी तक गया और बी से ए तक आया, दोनों समय में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है।
तो हम सीधा सीधे यहाँ पे आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके लिए, एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला हम लिखेंगे 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। इसको आप एकदम माइंड में बैठा लो, क्योंकि जब हमें दिया हुआ फिक्स डिस्टेंस दिया हुआ है, ए से बी तक जा रहा है, बी से ए तक आ रहा है, और दोनों हमें स्पीड दिया हुआ है, और वहां पे हमें पूछ लिया जाता है क्या, एवरेज स्पीड। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों को ये ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि 100% गलत है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से नहीं करोगे, 36 प्लस 72 अपन में 2 नहीं करोगे। इसलिए आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है बच्चे, वो क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें ना टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ना टोटल टाइम दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, जाने का स्पीड दिया हुआ है और रिटर्न आने का स्पीड दिया हुआ है। इस केस में हम करते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2। इस पे डिस्कस करेंगे फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है ना। तो हम लोग कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, हमें अभी न्यूमेरिकल के लिए नंबर गेन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे लगाएंगे, S1 कितना था 36, इंटू में क्या होगा 72, और अपॉन में क्या होगा 36 प्लस में 72। क्लियर है बात को। तो यहां से फिर से क्या कर लेंगे आप, यहाँ पे 2 इंटू 36 इंटू 72 अपॉन में 36 प्लस में 72 करेंगे तो 108 आ जाएगा, और 30 के टेबल में ये 3 बार में कटेगा, और 3 से ये कितने बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। क्लियर है। तो 2 इंटू 24 आंसर आपका आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जो कि क्या हो, गलत है, 104 टिक लगा लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे इस तरह का सवाल। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, और यहां से आप निकाल लेंगे 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बात को। सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इन इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। बोला गया कि 3 घंटे कहीं बस चलती है तो कितना दूरी कवर करेगी। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो एवरेज स्पीड आया कितना है 48, कितना है 48। तो आपको पता होना चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपके पास कितना दिया हुआ है, एवरेज स्पीड 48, और कितना देर तक बस चली है, 3 आवर्स चली है। तो आंसर कितना होगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 144 किलोमीटर। कितना आ जाएगा बच्चे, 144 किलोमीटर। क्लियर है बात को। थर्ड सवाल यहाँ पे एक पूछा हुआ है, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अच्छा ये बताओ, ए से चलना शुरू किया था और कहां तक पहुंचा था, बी तक, और फिर से वापस कहां तक आ गया, ए पे। तो आपको बताया, पूछा जाएगा कि 3 घंटे के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भाई ये बताओ, ए से गया था कहां तक, बी तक, और बी से फिर वापस 3 घंटे के समय में टोटल में कितना आ गया, कहीं कहां पे आ गया, ए पे आ गया। तो जिस पोजीशन पे था वही पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया। तो थर्ड का जो आंसर होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछेगा तो 48 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा गया क्या, डिस्टेंस पूछेगा 3 आवर्स में कितना चलेगा, तो जो एवरेज स्पीड आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 144 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो जिस पोजीशन पर से बस चलना शुरू किया था वहीं पे वापस आ गई, तो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो सिंपल पेपर का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है क्या, द मास ऑफ द मार्स इज 6.42 into 10 के पावर 23 kg and that of its moon is 1.08 into 10 के पावर 15 kg. If the distance between the Mars and its moon is 1.01 into 10 के पावर 5 किलोमीटर, calculate the force exerted by the Mars on the moon. क्लियर है। और G कैपिटल G का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। तो इस केस में क्या पूछा है, फोर्स के बारे में पूछा है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे क्या है, आपके पास दे रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन में d स्क्वायर होता है। क्लियर है बात को। तो यहाँ पे कैपिटल G कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ 6.7 इंटू 10 के पावर -11। m1 कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ मून पुट कर लेंगे 6.42 इंटू 10 के पावर 23 kg, और m2 कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ मून पुट करेंगे 1.08 इंटू 10 के पावर 15 kg। क्लियर है। और अपॉन में आप देख लेंगे कि अपॉन में आपके पास डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है
कि 1.01 इंटू आपके पास दिया हुआ है 10 के पावर 5 किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आप 10 के पावर 3 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है बात को? तो यहाँ जब आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6.7 इंटू में आपके पास जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको एक साथ कर लेंगे और फिर 1.08 और इंटू में 10 और 10 के पावर क्या है -11, यहाँ पे क्या है 23 तो प्लस 23 प्लस में क्या करेंगे 15, ये ऊपर का होगा सॉल्यूशन और नीचे में आपके पास इसका स्क्वायर है तो 1.01 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 और 3 कितना 8, तो 2 बार होगा 10 के पावर 8 क्योंकि ये स्क्वायर है। क्लियर है? स्क्वायर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6.7 इंटू 6.42 इंटू 1.08 और 10 के पावर ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 23 और 15 38 में 11 माइनस हो जाएगा तो आपके यहाँ आएगा 10 के पावर 27 आ जाएगा ऊपर में और नीचे में आप देख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.01 इंटू 10 के पावर 1.01 और 10 के पावर कितना होगा 10 के पावर 8 और 8 10 के पावर हो जाएगा 16। क्लियर है बात को? तो 16 यहाँ पे दिया हुआ है तो 16 इस पावर से यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो 16 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 के पावर 11 आ जाएगा और बाकी ये सभी को न्यूमेरिक वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 455.3 इंटू 10 के पावर 11। कितना आ जाएगा आपके 10 के पावर 11? ठीक है, ये न्यूटन में आएगा तो 455.3 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। आप इस फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, जहां तक आपके पास सॉल्यूशन करने की कैपेसिटी है, टाइम को मैनेज करते हुए आप देखेंगे लास्ट में आप यहाँ पे न्यूटन लिख देंगे। क्लियर है बात को? ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सिंपल पेपर का आपके सामने है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देख के जाएंगे यहाँ पे क्या व्हाट दिया हुआ क्वेश्चन व्हाइल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर का सर्कुलर पाथ है ना? व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 टर्न्स। मतलब आपके पास एक सर्कुलर टर्न है, ठीक है ना? ये सर्कुलर पाथ है जिसका आपके पास डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? मीटर। डायमीटर नहीं समझेंगे, ये पूरा ट्रैक सर्कुलर ट्रैक ही दे रखा है 10 मीटर का। ठीक है, क्लियर है बात को? ठीक है, जैसे कि आपसे यहाँ से चलना शुरू किया है ए से, ठीक है ना, और एक पूरे कंप्लीट राउंड आप लेंगे तो कितना होगा 10 मीटर का होगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस में आपके पास क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने चक्कर लगाया है तो 15 और एक पाथ कितने का है 10 मीटर का है तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 150 मीटर का आपका डिस्टेंस आएगा। फिर से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट क्या पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट बच्चे आपको जैसे पता है ये से आपने शुरू किया और फिर ए पे पहुंच रहे हैं, हर एक कंप्लीट रोटेशन पे आप इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंच रहे हैं, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे पहुंच रहे हैं। तो 15 टर्न्स क्या आप नंबर ऑफ टर्न्स 1000 टर्न्स इनफिनाइट टर्म्स भी कर लोगे तब भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट वो आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर है बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए दिया हुआ है बहुत ही सुंदर सा बहुत ही अच्छा सवाल जो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम पे। इस कॉन्सेप्ट पे आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन देख के। ठीक है, आप पूरे वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखें और सारे फॉर्मूले को देखो। न्यूमेरिकल बनाने का अपना एक फंडा होता है। फंडा क्या है? बेसिक फंडा। सबसे पहले हर चैप्टर का जो फिजिक्स का है वो सारे फॉर्मूले को एक साथ लिखो, 2-3 बार लिखो, 2-3 बार उसको जानो, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगने वाला है। फिर आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद 1-2 बार आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इतना भी आप करके चले जाते हो तो वहां पे इसी क्वेश्चन के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। क्लियर है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, ये भी सवाल कई बार सीबीएसई ने रिपीट किया है। मास ऑफ द गर्ल मतलब एम दिया हुआ आपके पास कितना 35 kg। क्लियर है बात को? ठीक है, फिर आपके पास क्या है, एक लड़की है वो लेडर कितने का है 12 स्टेप्स का है, उस पे चढ़ती है, कंप्लीट करती कितने में 10 सेकंड में। ठीक है ना, और हाइट ऑफ द ईच स्टेप्स दे रखा है कितना
20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 20 है। लेडर कुछ इस प्रकार का होगा, आप देखोगे है ना, ये लेडर है। तो आपको जो हाइट दिया हुआ है वो कौन सा हाइट दिया हुआ है, हर लेडर का दिया हुआ है 20 20 20, इस तरह से कितने लेडर है हमारे पास, आपके 12 स्टेप्स है, कितने 12 स्टेप्स 10 सेकंड में कंप्लीट करती है। और प्रत्येक लेडर का जो हाइट दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है। तो आप पहले आप सारे लेडर का हाइट को सम करोगे, ठीक है ना, तो आपके पास टोटल जो हाइट आएगा h बराबर कितना आएगा, 12 लेडर है और 20 सेंटीमीटर एक का है, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप मीटर बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 से इसको डिवाइड कर दोगे। पहले आपने क्या किया, 12 स्टेप्स और एक का जो हाइट है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा। फिर इसको आप क्या कर लोगे, मीटर बनाने के लिए आपने 100 से डिवाइड कर लिया। तो जो कैलकुलेशन है आपने यहीं पे कंप्लीट कर लिया। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 12 2 24 और 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बात को। अब m आ गया और आपके पास हाइट आ गया। g आपके पास दे रखा है कितना, g का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। एनर्जी अपॉन में क्या होता है, टाइम। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम, ध्यान रखोगे, या तो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें एनर्जी अपॉन में टाइम निकालना। एनर्जी कौन सा लेना है, पोटेंशियल एनर्जी लेना है और टाइम हमारे पास दे रखा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh अपॉन में यहाँ पे t होगा। m कितना है 35 और आपका g कितना है 10 और h आपके पास दे रखा है 2.4 और अपॉन में t आपके पास है 10। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। ये 35 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 84 वाट आ जाएगा। क्या आएगा, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो 84 वाट ये गर्ल्स का पावर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये 5 सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मुझे लगा कि एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। तो हमने आपके सैंपल पेपर के सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम लोग क्लास 9 का सैंपल पेपर साथ में कुछ कॉन्सेप्ट जो भी होता है मैथ का, साइंस का, हम लोग यहाँ पे आपको देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।